मैं जगदीश जोशीला। नमस्कार। स्वतंत्रता के बाद जब सारी संत भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दे दी गई और निमाड़ी संत सिंगा जी की निमाड़ी को वंचित किया रखा, उसके बाद में स्वतंत्रता के ठीक 5 वर्ष बाद 1953 में अखिल निमाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। उस समय के विद्वानों का यह पीड़ा थी कि निमाड़ी को भी राजभाषा की मान्यता मिलना चाहिए थी, लेकिन नहीं प्राप्त हुई। तो निमाड़ी को जन जन तक विस्तारित करने के लिए, निमाड़ी को पुनः जीवित करने के लिए, बोलचाल की आम भाषा बनाने के लिए हमारे उस समय के चिंतकों ने, बौद्धिक लोगों ने, साहित्यकारों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास के अंतर्गत उसे हमने आगे गति दी। हमने निमाड़ी को राजभाषा बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो अनिवार्य तथ्य हैं, उस हेतु हमने निमाड़ी का व्याकरण तैयार किया। हमने निमाड़ी का 30,000 शब्दों का शब्दकोश तैयार किया। हमने उसका मानक स्वरूप तय किया कि निमाड़ी को किस तरह से हम विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अपनी बोली, अपनी भाषा का स्वरूप दे सकते हैं। और जितना भी साहित्य उसमें प्रकाशित था, उसकी सूची बनाकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। हमें यह ज्ञात हुआ, भली भांति ज्ञात हुआ, कि जब 2010 में दिल्ली के उप सचिव श्री रतिराम जी का परिषद को पत्र प्राप्त हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत किसी बोली को राजभाषा की मान्यता देना यह राज्य सरकार का दायित्व है, तब हमने 2010 में ही सारे साहित्य के साथ आवेदन किया मध्य प्रदेश सरकार से, लेकिन उसका कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय अनुच्छेद 345 के अंतर्गत यह अंकित है कि यदि किसी राज्य की किसी बोली को उसके किसी विशेष क्षेत्र के लोग अधिकांश मात्रा में बोलते हैं और राष्ट्रपति महोदय यदि उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो वे भारतीय अनुच्छेद 345 के अंतर्गत उस राज्य में अथवा राज्य के उस हिस्से में जहां वो बोली बोली जाती है, उसे राजभाषा की मान्यता दे सकते। क्योंकि प्रारंभिक सारी प्रक्रियाएं हम पूर्ण कर चुके हैं, व्याकरण बना चुके हैं, निमाड़ी का शब्दकोश तैयार किया जा चुका है, उसका मानक स्वरूप तैयार किया जा चुका है और लगभग 100 पुस्तकें साहित्य की विभिन्न विधाओं की निमाड़ी में आज उपलब्ध है। तो मैं यह अंतिम आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रतिवर्ष इस देश में 10 वर्षों में जनगणना होती है। उस जनगणना में यह व्यक्ति के भारत में जन्म लिए हुए लोगों के आचार, विचार, धर्म, भाषा एवं सारे रहन सहन का ब्यौरा सरकार संग्रहित करती है। उसी के अंतर्गत चूंकि 2011 का जनगणना हुआ, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण वह संभव नहीं हुआ। शीघ्र ही वह जनगणना होने वाली है। मैं समस्त निमाड़ी जनों से यह निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपकी भाषा के प्रति तनिक भी रुचि है, यदि निमाड़ी को आप अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं और निमाड़ी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, तो अब यह जो जनगणना होने वाली है, उसमें हमारे घर घर आने वाले शासकीय कर्मचारियों को जो जानकारी एकत्रित करते हैं, उन्हें मातृभाषा वाले कॉलम में मातृभाषा निमाड़ी अनिवार्य रूप से लिखवाएं। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य रूप से। चूंकि होता क्या है आमतौर पर कि कर्मचारी अपने घरों पर आकर खाली कॉलमों को, जैसे मातृभाषा है तो वह हिंदी लिख देते हैं और आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, और राष्ट्रभाषा भी हिंदी लिख देते हैं। जबकि हम एक बोली के अनुयायी हैं, हम एक जनपदीय निमाड़ी बोली, संत बोली को बोलने वाले और एक अलग संस्कृति के लोग हैं। तो वह संस्कृति कहीं लुप्त नहीं हो जाए, कहीं वह बोली लुप्त नहीं हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ पर जनगणना को आने वाले उन कर्मचारियों को रोक कर आप कहें कि मातृभाषा हमारी निमाड़ी लिखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस तरह हमारी संख्या निश्चित स्थापित हो जाएगी
तो हम राष्ट्रपति महोदय से यह अंतिम रूप से आग्रह करके उन्हें यह विश्वास दिला सकेंगे कि निमाड़ जनपद में जितनी जनसंख्या है उसका कितना भाग निमाड़ी का अनुसरण करता है, अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करता है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, और उस संख्या से राष्ट्रपति महोदय को संतुष्ट करने का प्रयास करके हम मां निमाड़ी को राजभाषा के पद पर स्थापित कर सकेंगे। अतः कृपा कर जब कभी भी कर्मचारी आपके घरों पर आए जनगणना हेतु, आप मातृभाषा के कॉलम में निमाड़ी, मातृभाषा निमाड़ी को लिखवाने का विशेषकर ध्यान देकर, जोर देकर यह प्रयोग करें और मां निमाड़ी को राजभाषा के पद पर स्थापित करने में अपना योगदान प्रदान करें। यह हमारी संस्कृति की लड़ाई है, यह हमारी भाषा की लड़ाई है, यह हमारी मातृभाषा की लड़ाई है, यह हमारी माँ की लड़ाई है। इस भूमि पर, जनपद भूमि पर जो हमने जन्म लिया है, उस भूमि का कर्ज जो हम पर है, जो हम पर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने का यह समय है। अतः कृपया विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।